कैसे बने किसी की पूरी दुनिया और पाएं उसकी जिंदगी का पूरा कंट्रोल। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमारे लिए सब कुछ बन जाते हैं, जिनकी बातों में मिठास होती है, नजरों में जादू होता है और मौजूदगी में सुकून। क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद किसी के लिए वही शख्स कैसे बन सकते हैं? कोई ऐसा जो किसी की रूह, सोच, जज्बात, फैसले और पूरी दुनिया पर छा जाए। जो उसकी जिंदगी की जरूरत नहीं, उसकी आदत बन जाए। इस स्पीच में हम 20 गहराई से भरे ह्यूमन साइकोलॉजिकल स्टेप्स पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप न सिर्फ किसी के दिल में जगह बना सकते हैं, बल्कि धीरे धीरे उसकी सोच, फैसले और भावनाओं तक का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं, बिना जबरदस्ती, बिना झूठ, सिर्फ इमोशन समझ और साइलेंट पावर से। पहला स्टेप, सबसे पहले खुद को समझो। किसी और की जिंदगी में तब तक कंट्रोल नहीं ला सकते जब तक अपनी जिंदगी पर कंट्रोल न हो। अपना माइंडसेट मजबूत करो, मैं जरूरी हूं वाली सोच को अपनाओ। लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। जब आप खुद की वैल्यू समझोगे, तब दूसरों के लिए वैल्यूएबल बनोगे। दूसरा स्टेप, उसकी जरूरत मत बनो, उसकी लत बनो। जरूरतें पूरी होने के बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन लत कभी नहीं छूटती। हर दिन उसकी लाइफ में अपनी मौजूदगी का कोई असर छोड़ो, ऐसा कि वो दिन में कई बार तुम्हारे बारे में सोचे। कभी तुम्हारी बातों को याद करके, कभी तुम्हारी नजरों को, कभी तुम्हारी खामोशी को। तीसरा स्टेप, इमोशन मिररिंग और साइकोलॉजिकल मैचिंग। उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का टोन, सोचने का तरीका समझो। धीरे धीरे उस जैसी चीजें सोचो, वैसे ही बातें कहो। वो खुद ही सोचने लगेगी, इससे बेहतर कोई मुझे समझ ही नहीं सकता। चौथा स्टेप, स्पेस दो, लेकिन प्रेजेंस बनाए रखो। जब आप हमेशा सामने रहते हो तो आपकी वैल्यू घटती है। थोड़ा पीछे हटो, लेकिन इस तरह कि वो तुम्हारी कमी को महसूस करे। तुम्हारा न होना भी उसे तुमसे जोड़ने लगे। पांचवां स्टेप, उसकी जिंदगी के पैटर्न्स पढ़ो। उसके स्केड्यूल, उसके दुख सुख, उसके इमोशन ट्रिगर्स को गहराई से ऑब्जर्व करो। जब आप उसकी पैटर्न्स को डिकोड कर लेते हो, तब आप उसकी सोच के अगले कदम पहले से जान सकते हो। छठा स्टेप, वो जहां कमजोर हो वहां ताकत बनो। हर इंसान के अंदर कोई न कोई इमोशनल वीकनेस होती है। कोई अकेलापन, कोई गिल्ट, कोई पास्ट। उसकी उस जगह को ढूंढो और वहां प्यार से भरो। फिर देखो, वो इंसान आपकी मौजूदगी को अपना संपूर्ण सहारा मानने लगता है। सातवां स्टेप, अपनी इग्नोरेंस को आर्ट बनाओ। हर बार फौरन रिप्लाई मत दो। हर सवाल का तुरंत जवाब मत दो। अवेलेबिलिटी में स्केर्सिटी का रहस्य समझो। जितना वो इंतजार करेगा, उतना ही वो जुड़ाव महसूस करेगा। आठवां स्टेप, एक ऐसा सपना बनो जिसे वो खोने से डरे। किसी की लाइफ में इतने प्यारे बन जाओ, इतना इम्पोर्टेंट बन जाओ कि अगर तुम चले जाओ तो उसे लगे अब कुछ अधूरा है। नौवां स्टेप, उसके इमोशंस के बटन पहचानो। हर इंसान के पास कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसे छू जाती हैं। उन शब्दों, एहसासों और लहजों को पहचानो। फिर उन्हें सही समय पर यूज करो। वो तुम्हें खुद से दूर करना भूल जाएगा। 10वां स्टेप, डिस्कनेक्टेड रहकर भी कनेक्टेड दिखो। कभी कभी उसकी लाइफ से दूर रहो, लेकिन इस अंदाज में कि वो तुम्हें महसूस करता रहे। सोशल मीडिया साइलेंस, अनरेड मैसेजेस, स्टेटस बिना रिप्लाई, ये सब मनोवैज्ञानिक तरीके हैं जुड़ाव के। 11वां स्टेप, उसे लीड करने दो, लेकिन सटली गाइड करो। कभी ऐसा दिखाओ कि फैसले वो ले रही है, जबकि असल में उसकी सोच और निर्णय की दिशा तुम तय कर रहे हो। 12वां स्टेप, उसे इतना जानो कि वो खुद को भी भूल जाए।
जब तुम उसे उस तरीके से समझो जैसे कोई और नहीं समझता, वो इमोशनली डिपेंडेंट होने लगती है। तुम मुझे मुझसे बेहतर जानते हो, यह लाइन तभी आएगी जब आप अंदर तक उतर जाओगे। 13वां स्टेप, टाइम इन्वेस्ट करो, अटेंशन इन्वेस्ट करो, लेकिन सिर्फ तभी जब उसकी ओर से भी सिग्नल्स हों। अदरवाइज विथड्रॉ करके उसकी भूख जगाओ। 14वां स्टेप, खुद को उसकी खुशी का हिस्सा बनाओ। छोटे छोटे मौकों पर बिना मांगे खुशियां देना शुरू करो। जब भी वो खुश हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम उसके मन में आना चाहिए। 15वां स्टेप, भावनात्मक दूरी बनाकर इमोशन घाव भरो। उसकी सबसे दुखी, कमजोर और उदास घड़ी में उसका सहारा बनो। लेकिन जब वो स्टेबल हो जाए, थोड़ा इनविजिबल हो जाओ। अब वो तुम्हारे जादू को पहचानेगी। 16वां स्टेप, उसे भूलने का डर दिलाओ। कभी कभी अपनी गैर मौजूदगी से उसे डराओ कि अगर ये चला गया तो क्या होगा। ये डर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल कंट्रोल है। 17वां स्टेप, उसकी लाइफ में दूसरा कोई तुम्हारे जितना रेलेवेंट ना हो। वो जब किसी से कंपैरिजन करे, हर बार तुम जीतो, चाहे वो बात सोचने की हो, समझने की, सपोर्ट की या रिलेशनशिप डीपनेस की। 18वां स्टेप, मिस्ट्री बनो, पूरी किताब मत बनो। हर बार सब कुछ बता देना, एक्सपोज कर देना, तुम्हारी वैल्यू घटा देता है। थोड़ा अनकहा छोड़ो, तुम्हारा अधूरापन ही उसे पूरा बनाएगा। 19वां स्टेप, कंट्रोल से पहले कनेक्शन जरूरी है। अगर उसकी आत्मा से नहीं जुड़े तो कंट्रोल का कोई मतलब नहीं। रूहानी जुड़ाव ऐसा बनाओ कि वो खुद अपनी हर बात में तुम्हारी राय मांगे। 20वां स्टेप, एंड में उसकी सोच में हमेशा जिंदा रहो। भले ही कभी दूर हो जाओ, लेकिन उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी आदतें तुम्हारे बिना अधूरी लगें। यह असली जीत है जब तुम उसके ज़हन में घर बना लेते हो। किसी की पूरी दुनिया बनना सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से नहीं होता। ये एक डीप इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जर्नी है। जब आप किसी के भीतर उतर जाते हैं, जब आपकी खामोशी भी उसे सुकून देती है, जब आपकी गैर मौजूदगी भी उसका चैन छीन ले, तब आप उसकी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके होते हो। याद रखो, कंट्रोल पाने का सबसे सच्चा रास्ता है उसके दिल तक पहुंचना, बिना बताए, बिना मांगे। जब वो खुद कहे तुम नहीं हो तो सब अधूरा लगता है, तब समझ जाना अब वो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं।